नमस्ते दोस्तों। ठीक हो आप लोग? देखिए, मैं तो ठीक नहीं हूं। न्यूज रूम में बैठ बैठ के बोर हो गया हूं, इसलिए मन किया कि क्यों ना आज का शो खुली हवा में की जाए, तो आ गया हूं मैं अपने गार्डन में। चलिए दोस्तों, आज कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जिन पर बात कम होती है। देखिए, समाज में जलन की भावना काफी ज्यादा है। लोग अपनी तरक्की से ज्यादा दूसरों के फेलियर्स पर खुश होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ दो गेस्ट्स हैं। एक तरफ है डॉक्टर समर्थ, जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, तो दूसरी तरफ हैं रोहित, जिन्होंने अभी 10वीं पास ही की है। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। महाशय, कुछ बैकग्राउंड तो दीजिए। किस मसले पर बात की जानी है? मेरा अनुभव इतना तो है ही कि मैं किसी भी विषय पर बात कर सकता हूं। डॉक्टर साहब, आपने 3 इडियट्स मूवी तो देखी ही होगी। उस मूवी में एक डायलॉग है जो काफी पॉपुलर हुआ। डायलॉग ये था कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। आप बताइए डॉक्टर साहब, ये बात कितनी सच है? देखिए, जैसे कि मूवी में बताया गया है कि ये ह्यूमन बिहेवियर है, इसलिए इसलिए इस बात में कुछ तो सच्चाई है ही। लेकिन मेरा मानना है, क्लास में फर्स्ट आने और करियर में सक्सेसफुल होना, ये दोनों काफी अलग अलग चीजें हैं। अंकल, क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने अपने कई सीनियर्स को देखा है, वो दूसरों के पैकेज और उनका लाइफस्टाइल देखकर काफी जलन महसूस करते हैं। आपको पता है, देश में हर दूसरा बच्चा इंजीनियरिंग और एमबीए ही क्यों कर रहा है? यह सिर्फ इसीलिए है क्योंकि सबको लगता है अच्छी पैकेज कहीं छूट ना जाए। सब सोचते हैं कि अगर ये बस उन्होंने जाने दी तो बाद में अपने दोस्तों को देखकर वे इंफीरियर फील करेंगे। फिर जलन के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मैं तो मानता हूं कि यह डायलॉग 100% सही है। देखो बच्चे, हर व्यक्ति अलग होता है, उसके सपने अलग होते हैं और उसके जरूरतें भी। मैं तो मानता हूं, जिसमें भी जलन की भावना है, वह वो काम नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए। अगर आपने अपने लक्ष्य हासिल किए हैं तो आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने काम से खुश हो सकते हैं अगर आप वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। अंकल, आप चर्चा को सिर्फ कॉम्प्लिकेट ही कर रहे हैं। काम वाम से कोई खास मतलब नहीं है समाज को। असल में लोग तो सिर्फ पैसा, बंगला, गाड़ी यही देखते हैं। मैंने अपने सीनियर्स को इस बात पे दुखी होते देखा है कि उनका वो दोस्त जो उनके साथ सेम स्कूल में जाता था, वो आज कहां पहुंच गया और वो कहां रह गए। जबकि ऐसा नहीं है कि वो पैसे नहीं कमा रहे, वे भी ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं। बस बात इतनी है कि वो रकम उतनी नहीं है जितनी उनके दोस्त की है। इसे ही तो जलन कहते हैं। चलो, इसी बात पे तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये हुई ना बात डॉक्टर साहब। आपको हम शो पर इसलिए ही तो बुलाते हैं ताकि आप हमारे युवा दर्शकों को उदाहरण के जरिए कुछ अच्छे लेसन्स दे पाएं अपने अनुभव से। तो हुआ ऐसा कि एक बार विराट कोहली अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे। उस वक्त वे इंडिया के लिए नहीं खेलते थे और दिल्ली को रिप्रेजेंट करते थे। हर क्रिकेटर की तरह उनका भी लक्ष्य था इंडिया के लिए खेलना। तो जैसे ही पे ग्राउंड पर पहुंचे, उनका एक स्कूल का दोस्त सोनू दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, अरे विराट, सुना तूने? हमारे साथ जो शुभम पढ़ता था ना स्कूल में, उसका सीए एग्जाम क्लियर हो गया और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। सुना है किसी बड़ी एमएनसी में 20 लाख का पैकेज मिला है। विराट तो ये खबर सुनकर दंग रह गए। उन्हें याद आया, शुभम वही लड़का था जो मुश्किल से पास हो पाता था स्कूल में। विराट उस दिन इतने अपसेट हुए कि उन्होंने अपनी किट बैग वहीं पटक दी और बैट निकालकर 2 टुकड़ों में तोड़ दी। उस दिन उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की और वहां से चले गए। सर, ये किनको बुला लिया आपने अपने गेस्ट के रूप में? मैंने भी विराट की कई इंटरव्यूज देखी हैं, पर ऐसा तो उन्होंने कहीं नहीं कहा है। डॉक्टर साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, एक और सच्ची घटना सुनो। एक बार अरिजीत, जो इस समय के सबसे फेमस सिंगर्स में से एक है, अपनी गिटार क्लासेस के लिए जा रहे थे। उस वक्त वे बिल्कुल फेमस नहीं थे। तभी उनके बेस्ट फ्रेंड का फोन आता है। उनका दोस्त उन्हें दिल्ली से फोन कर रहा था। उसके कहा कि अरिजीत, मेरी तपस्या सफल हुई और मैंने यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर लिया है। उसके दोस्त ने काफी अच्छा रैंक हासिल किया था और प्रॉपर आईएएस बना था। ये सुनते ही अरिजीत के तोते उड़ गए। अरिजीत को अच्छी तरह याद था कि उसका दोस्त 12वीं में फेल हो गया था और बहुत मुश्किल से अरिजीत और उनके दोस्तों ने उसे संभाला था। पर आज उनके चेहरे पर दोस्त के लिए प्रसन्नता नहीं थी, बल्कि उनके अंदर जलन की आग धधक रही थी।
उन्होंने अपने दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हुए फोन रखा और क्लासेस जाने के बजाय अपने घर गए और जाते ही अपने गिटार को पटक पटक कर तोड़ दिया। मुझे तो आप न्यूज वालों का ही कुछ समझ नहीं आता है, किसी को भी एक्सपर्ट बनाकर ले आते हैं। विराट और अरिजीत दो सबसे पैशनेट प्रोफेशनल्स हैं अपनी अपनी फील्ड के। मुझे तो लगता है अगर उन्हें आप 24 घंटे भी अपने प्रोफेशंस को फॉलो करने बोलोगे ना, तब भी वो बोर नहीं होंगे। दूसरों की तरक्की से जलने की बात तो कभी लागू हो ही नहीं सकती। जब वो अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे थे तब भी उतने ही फोकस थे जितने कि आज हैं। तभी तो शायद वे आज वहां हैं। ये क्या अनाप शनाप बके चले जा रहे हैं डॉक्टर साहब? आप कहां सुन लिया आपने ये सब? आपने कभी अरिजीत को लाइव गाते सुना है? चेहरे पर उनकी मुस्कान को देखकर यह कहा जा सकता है कि वे सिंगिंग के लिए ही बने हैं और किसी और के प्रोफेशन से उनका कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। अगर उनका दोस्त IAS बना भी होगा ना, तो वे उसे बधाई ही देंगे। एग्जैक्टली यही तो समझाना चाहता था मैं आप लोगों को और आपके दर्शकों को। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक सीधा सा फंडा समझा देता हूं। अगर आपको दूसरों की तरक्की से जलन हो रही है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप उस प्रोफेशन में नहीं हैं जिसमें आपको होना चाहिए। अपने मन का काम करने की संतुष्टि सभी मटेरियल गेन्स से बरी है। अच्छा, अब समझा। आप इन एग्जाम्पल्स के जरिए ये समझाना चाहते थे हमें। तो देखा दोस्तों, अगर आपको दूसरों की अचीवमेंट्स से जलन होती है तो इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप अपने मन लायक प्रोफेशन में नहीं हैं। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में मेहनत करते रहेंगे तो आपको कभी भी दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।